हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय होम। तो ये देखिए, टाइम हो रहा है सुबह का। तो हम कद्दूकस करने जा रहे हैं नारियल को, और नारियल को कद्दूकस करने के बाद इन किशमिश को साफ़ कर लेंगे। और ये रहा, मम्मी मावा लिए बैठी हैं, जैसे खोया भी, हमारे यहाँ तो खोया बोलते हैं इसे। तो आप क्या बोलते हैं? मावा बोलते हैं, खोया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप भी बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे खोया कहते हैं। और इसी की गुजिया बनाई जाएंगी। तो गुजिया बनाने के लिए खोया को पहले अच्छे से सही कर लेते हैं, जैसे जो उसमें गांठ वगैरह हो जाती हैं बनाने के बाद, उस सबको सही कर लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए, नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया, उसी में किशमिश को मिला लिया। और इलायची पीस कर ले आएंगे तो उसे भी डालेंगे। और जाएगी इसमें चीनी, जो पीसी हुई चीनी है वो जाएगी, और इलायची पाउडर। और फिर मेवे, आप जो भी मेवे डालना चाहें वो डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा मेवे इनको अच्छे नहीं लगते हैं उसमें। केवल नारियल का बुरादा और किशमिश, चिरौंजी, ये सब चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो बस चीनी डालेंगे, खोया तैयार हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे गुजिया। तो गुजिया आज शायद नहीं बनाएंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई। चिप्स पापड़ बनाए थे, दिखाए थे हमने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो उसकी वजह से हम सब लोग थक गए। तो इसको मिला के तैयार करके रख देंगे, तो क्या होगा, तुरंत के तुरंत फिर गुजिया जल्दी बन जाएंगी। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ मिला के सब चीज़ें रख दी जाती हैं, और फिर उसकी गुजिया बनाई जाती हैं। तो होली पर गुजिया की पूजा होती है, बनाई जाती हैं, सबको खिलाई जाती हैं। सब लोग आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे, तो इसीलिए बना के ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में रखी जाती हैं। क्योंकि कोई रिश्तेदार आए तो उसे सब चीज़ों से पानी पिलाएं, खिलाएं। खूब अच्छा लगता है जब कोई आता है तो उसे खिलाते पिलाते हैं उसी तरीके से। तो मीठे का और पकवान का तो त्यौहार ही होते हैं। त्यौहार पर काम करते जाओ, बनाते जाओ, और खाते जाओ, खिलाते जाओ। तो ये सब चीज़ें तो ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें, मम्मी तैयार कर रही हैं और हम उसमें चीनी डालते जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हम मठरी का आटा लगा के तैयार करेंगे और मठरी बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं। आपके यहाँ त्यौहार पर क्या क्या बनता है, आप लोग भी बताना, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और आप सभी लोगों को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। जो भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी जो भी है, वीडियो को जो भी देखेगा उसी को मेरी विश मिलेगी। क्योंकि नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा आपको कि मैंने वीडियो में क्या बोला है। उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। ये देखिए, सारा खोया मिलकर के तैयार हो चुका है, और इसको एक बर्तन में भर के रख देंगे। जब गुजिया बनाएंगे तो इसी से तुरंत निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। और इससे क्या होता है, कोई चीज़ ढक के, अच्छे से ढक के रखते हैं तो उसमें कीड़ा वगैरह भी नहीं आते हैं। क्योंकि गांव है तो कोई भी छिपकली, गांव हो या शहर हो, सभी जगह कीड़े पतंगे सभी जगह होते हैं। नहीं कुछ तो कॉकरोच और छिपकली तो सबके घर में मिलेगी। तो इसीलिए इसको अच्छे से करके पैक करके रख देंगे, और फिर बनाएंगे मठरी। तो मठरी की तैयारी भी अभी करनी है, और खाना भी बनाना है। उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनता है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा ही कुछ बनेगा। तो दिखाएंगे आपको क्या बनता है खाने में, अगर वीडियो बनाई तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं, आपके साथ नहीं शेयर कर पाएंगे अगर कुछ नहीं बनाया तो। क्योंकि खाना पर्याप्त मात्रा में रखा है, तो थोड़ा बहुत भले ही कुछ बने, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने ये देखिए, मैदा को छान के रख लिया, उसमें नमक और रिफाइंड, डालडा और अजवाइन, तीनों चीज़ों को डाल दिया। और जो मैं काला काला आपको दिखा रही थी, तो वो काली मिर्च थी, उसको हटा के मैंने अलग कर दिया। और इसे हमारे यहाँ मोवन बोलते हैं। तो मोवन लगा के तैयार करके, मैदा गूंद के पूरी तैयार बिल्कुल कंप्लीट रखी है। तो इसकी अभी साखें बनाएंगे। और ये आ गए हम किचन में अपनी कढ़ाई को लेकर के साखें सेकने के लिए। तो ये रात का टाइम हो रहा है जब हमने ये तैयारी की है। तो सब रात में मैंने कपड़े चेंज किए, और उसके बाद बनाने जा रहे हैं साखें। किचन बिल्कुल साफ़ पड़ी है, तो सारे सामान ले आते हैं और इसमें डालेंगे चिकनाई। तो वो सब डाल के बढ़िया से बनाएं, और आप लोगों को भी दिखाएं। आप लोग भी अपने घर में इसी तरीके से बनाइएगा, और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो बस कंप्लीट है सारा नाश्ता बनने के लिए। तो बस सेंक के तैयार कर लेंगे इनको। और होली पर हमारे यहाँ ये सारे पकवान बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाए जाते हैं।
और काफ़ी और चीज़ें बनाई जाती हैं, अरसा भी बनाए जाते हैं। हमने अरसा नहीं बनाए हैं क्योंकि हर साल वो ख़राब हो जाते थे और खाए भी इतने अच्छे से नहीं जाते। बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमने बनाए हैं कि नहीं बनाए। और नेक्स्ट डे आपको एक और पकवान देखने को मिलेगा। अभी तो गुजिया भी नहीं बनी थी, तो नेक्स्ट दूसरे दिन गुजिया बनाई है। ये रात का टाइम है, रात में हम मठरी को सेक के अच्छे से तैयार करके रख रहे हैं। तो बस मठरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर कुछ कोई काम नहीं है, खाना खा पी के लेट जाएंगे। और मठरी को जब भी आप सेकें बिल्कुल स्लो गैस में सेकें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जितने ही अच्छे स्लो गैस में सेकेंगे उतनी अच्छी वो करारी सेक करके तैयार होगी। और बस इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने इसको सेका है, आप भी अपने घर में ऐसे ही उसे सेकिएगा धीमी आंच में। ज़्यादा गरम नहीं करना है, तेल हो रिफाइंड डालडा जो कुछ भी डालें उसमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, इतना करना है कि धुआं ना उसमें से निकल पाए। तो वो धीमी धीमी आंच में बहुत अच्छे से, जब आपको लगे कि बहुत तेज़ कढ़ाई हो गई है तो उसे स्लो कर लें। और स्लो गैस पर ही इन सब चीज़ों को बनाया जाता है, क्योंकि मैदा है बहुत जल्दी नहीं सिकती है और वो जल जाएगी तो बहुत बुरी लगेगी। तो ये देखिए सिक गई हैं और थोड़ी सी सेक ली हैं, थोड़ी सी अभी रखी भी हैं, तो उन सबको भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो हमने बनाई है कचरी चावल से, जो चावल पिसे हुए हैं उनसे इस तरीके से कचरी बनाई है और इनको बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि होली पर इनको भून के और इसका नाश्ता बनाया जाता है। और इस बहाने से अच्छी सी धूप भी होती है तो बन भी जाती हैं। तो इसी तरीके से हमने बना ली हैं। और ये देखिए पापा बेटा कर रहे हैं सफाई, दोनों लोग मिल कर के। तो सभी चीज़ें साफ़ सुथरी अच्छी लगती हैं, तो टाइम भी होता है। नहीं तो रोज़ क्या होता है, काम में जाना, तेजस भी स्कूल जाता है और ये भी जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। और फिर हमने कचरी बनाने के बाद आ गए नीचे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खाने में मट्ठा के आलू। तो मट्ठा के आलू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और आलू उबाल के रख लिए हैं। और भरवा भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, जो हमने आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर नहीं कर पाए, भूल गए। तो बस आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए और तेल जब तक गर्म नहीं होता है तब तक उसमें कुछ नहीं डालिए। पहले आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद ही उसमें कुछ डालिएगा। तो ये देखिए आलू छौंकने के लिए सबसे पहले मैंने उसमें डाला है जीरा, और जीरा के बाद उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, और हींग डालने के बाद हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर के बाद आलू। तो इन सब चीज़ों को डाल देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा पानी, क्योंकि पानी डालने से क्या होता है आलू जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से गल भी जाते हैं। जो कुछ थोड़े से गुट गांठें वगैरह सी होती हैं वो भी गल जाती हैं। और बोतल जो हमने आपके सामने रखी है वाइट वाइट, तो उसमें है मट्ठा। तो मट्ठा को तैयार करके रख लिया था, तो उसी से बनाएंगे आलू। और ये देखिए पानी डालने के बाद जब तक अच्छे से आलू पक ना जाए तब तक उसमें ना डालें। तो बस इसी तरीके से मट्ठा के आलू हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे दही के आलू भी बोलते हैं। लेकिन एक आदत हो जाती है, वो आदत के अनुसार ये आदमी चलता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मट्ठा के आलू बन रहे हैं, और मट्ठा के आलू है, भरवा भिंडी है, रोटी है। तो सारा खाना बन के तैयार हो रहा है। तो इसमें हमने मट्ठा पानी सब डाल दिया है। और मट्ठा के आलू को तब तक चलाना होता है जब तक ये खौलने न लगे, नहीं तो मट्ठा फट जाता है तुरंत। और मट्ठा के आलू बहुत ही गंदे लगते हैं पर खाने में, तो इसीलिए इनको हम चला रहे हैं। और भिंडी की सब्जी बन चुकी है। इसके बाद ये मट्ठा के आलू बना रहे हैं, फिर बनाएंगे गुजिया। अभी गुजिया नहीं बनी है, गुजिया बनाएंगे अभी। छत पे भरो ड्रम नहाए ले जाए फटाक से ना। का छत पे बाथरूम बाल्टी भर के नहा ली, बाल्टी धरी है, साबुन किलो चड्डी बना ले हैं। ठीक है, बाथरूम में जब रख लियो बाल्टी भर के और नहाए डालिए, ले जाए ऊपर ही।
बढ़िया ड्रम में पानी भरो। अभी हम भरा क्या? हाँ ऊपर सबसे बड़ा ड्रम में भरा गया पानी ना, जो करिया वाला ड्रम सही भरो है, अभी धूप में रखा होती देर से। अच्छा हम्म, आई पापा ने ऊपर सबसे बड़ा वाला भरा ड्रम करिया वाला भी आज ही भरा है ताजा। अच्छा तो सही है। सब तो हो गई थी ऊपर मतलब मग हाँ मग है, ड्रम में ही डरो है। शैम्पू नहीं पता, साबुन देख लो, साबुन ले लीजिए। ठीक है। मम्मा ऊपर ना ले आके मठा के आलू खोलने लगे हैं, बस इनमें अब नमक डालने की बस कमी रहेगी, नमक डाल देंगे और मठा के आलू मेरे बन करके रेडी हो जाएंगे। फिर बनाए रोटी। अभी नमक नहीं पड़ा है, नमक डालेंगे अभी, थोड़ा और खोलने लगे अच्छे से उसके बाद। तो फ्रेंड्स खाना पीना बन करके कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम ने बनाई गुजियाँ, तो उनको भी सेक के तैयार कर लेते हैं। तो बस पहले मैंने सेक के भगवान का भोग लगाया और इन लोगों को दिखाई खिलाई कि देखो मीठी है सही से नहीं है। तो सबसे पहले भगवान जी का भोग, फिर उनको, उसके बाद सबके लिए, क्योंकि बिना भगवान के भोग के तो भाई मीठा है ही अधूरा। तो इसीलिए भगवान जी का भोग लगेगा फिर कोई खाएगा। तो बस कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट सेक के। और नीचे गैस की वजह से आपको वीडियो कुछ धुंधली सी लगती होगी, लेकिन मम्मी को आराम मिलता है नीचे गैस रख के खाना बनाने में, इसीलिए हमारे घर में आपको नीचे गैस मिलती है। नहीं हम तो देखो खड़े होके खाना बनाते हैं। और ये क्या है कि ऊपर मम्मी का सामान रहता है, तो इसीलिए नीचे गैस रखती हैं, नीचे का पोर्शन पूरा खाली रखती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जूठी वगैरह ना हो इसीलिए। तेजस पुराना फोन दे। सांचे सांचे बस इनकी फोटो खाएंगे। गुजिया वाले तो ये रहा नाश्ता, चाय के साथ सैंडविच बनाई थी, मलाई सैंडविच। तो सब लोग खा चुके हैं और ये रही मेरी सैंडविच। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ, तैयार है बिल्कुल, सैंडविच रखी है, चाय भी रखी है। तो बस पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोग भी बताना आपने आज नाश्ते में क्या बनाया। तो बस हमने तो जो बनाया आपको दिखाया। और ये रही मैं, तो ये है सुबह का टाइम। तो बस कंप्लीट कर लेते हैं सारा काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये हाँ चाय पीने के बाद का ही सारा व्यू है। और उसके बाद मुझे क्या बनाना है खाना। खाने में आज क्या है, आलू की कचौड़ी। ये है होली का दिन, तो कचौड़ी बनी, सब्जी बनी, पूड़ी बनी। पूरा वीडियो मिलेगा आपको कल, और मैंने खाने में क्या क्या बनाया है तो सारा वीडियो आपको कल मिलेगा, और क्या क्या है मेरे खाने में। तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग का, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो ये देखिए कचौड़ी बन गई, और कचौड़ी बनाने के बाद मैंने और क्या बनाया है खाने में वो भी बताऊंगी आपको।